इस वक्त जनतंत्र 24 न्यूज़ की टीम पहुंची है जयपुर के शहीद स्मारक पर। हमारा सरकार से निवेदन है कि आप कम से कम 5000 भर्ती निकालें। ये भजनलाल सरकार आते ही पहला धोखा हमें ये दिया कि आज दिव्यांगों को यहाँ तक आना पड़ा। इतना जो रहने सहने का सामान है वो लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं ताकि धरना प्रदर्शन जारी कर सके और सरकार से विशेष शिक्षक भर्ती निकलवा सके। ये सरकार के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। सरकार से एक मांग करूंगा कि विशेष पद निकाले। यही है कि सरकार मतलब कि वादे कर सकती है, कभी उतरती नहीं है। बीजेपी सरकार कभी नहीं उतरी है कोई चीज़ में। तो विशेष शिक्षा के नाम से बिल्कुल मतलब चिढ़ जाते हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लगातार अनवरत धरने पर बैठे रहेंगे। कहती है भाई हम आपके लिए ये करेंगे। ये सिर्फ वोटिंग के लिए कहते हैं, उसके बाद में जो है इसको अनदेखा कर देते हैं। यहीं से होते हैं सर हम इस सरकार का तो इकबाल मर चुका है। ये सरकार सुनना ही नहीं चाहती दिव्यांगों को शिक्षा देना का महत्व ही नहीं समझती है, क्योंकि ये वोट लेगी और ऑफिस में जाके बैठ जाएगी। मोदी जी तो बोलते हैं कि इनको मान सम्मान दिया जाएगा, पर ये पर्ची सरकार कभी समझ ही नहीं पा रही इसमें। भजनलाल जी हैं, वो दिव्यांगों के साथ अगर बर्थडे मनाने के लिए जाते हैं, वहाँ मिठाइयाँ खिलाते हैं। ये लोगों के साथ फोटो रील बनवाने के लिए चले जाते हैं कि हम दिव्यांगों के साथ हैं, ये हैं वो हैं। पर मदन दिलावर जी को तो यही नहीं पता 10th और 10वीं क्या होती है। विशेष शिक्षक ये बताओ, मदन दिलावर जी को पता है कि क्या होते हैं विशेष शिक्षक? भजनलाल जी के बच्चा मर जाने तो हम दे देंगे 4 बकरी। वो कॉलेज वाले फर्जी डिग्रियां दे रहे हैं लोगों को। हम तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अगर विशेष शिक्षकों की भर्ती नहीं की ना तो ये बच्चे फिर आपको कहीं इन चौराहों पे कटोरा लेके मिलेंगे। हम तुम्हारे से भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं हम तुम्हारे से। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इस वक्त जनतंत्र 24 न्यूज़ की टीम पहुंची है जयपुर के शहीद स्मारक पर। पिछले 3 दिनों से यहां पर अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है। धरने की वजह है कि वो विशेष शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर उन्होंने ये धरना प्रदर्शन जारी कर रखा है। पहले यहाँ पर सबसे पहले हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा और जो युवा नेता मनोज मीणा है वो भी इस धरने का समर्थन करने आए थे। लेकिन ये इन युवाओं से, इन अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं कि ये विशेष शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर क्या कुछ सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं और सरकार से क्या क्या इनकी मांगे हैं, क्यों इन्होंने ये धरना प्रदर्शन जारी कर रखा है और कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर इन अभ्यर्थियों ने स्लोगन्स लगा रखे हैं और ये लगातार विशेष शिक्षक भर्ती की शिक्षा की मांग कर रहे हैं। जैसे स्लोगन्स यहाँ पर लगे हुए हैं, विशेष शिक्षक भर्ती कराओ, विशेष शिक्षक भर्ती करो, राजस्थान में विशेष शिक्षक की भर्ती करो, दिव्यांगों की ज़िंदगी को बचाओ और उनके संग जीवन बिताओ। आइए यहाँ पर कुछ दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम जवाना राम, मैं राजस्थान जालोर से आया हूँ। मैं अभी वर्तमान में अजय लीला स्पेशल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जोधपुर में डिप्लोमा कर रहा हूँ। मेरा डिप्लोमा सेकेंड ईयर चल रहा है। लेकिन सरकार ये जो आपकी मांगे हैं विशेष शिक्षक भर्ती को लेकर, क्या क्या मांगे हैं और क्या सरकार इसमें कर सकती है, आपको क्या लगता है? सर हमें सरकार से यही मांगे हैं कि हमारे जो विशेष शिक्षक हैं उनके लिए भर्ती इस बार नहीं आई है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि आप कम से कम 5000 भर्ती निकालें। और हर बार निकालते हो ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस भी आती थी हर बार निकालती थी, तो इस बार क्यों नहीं? आप समावेशी शिक्षा की कांग्रेस के समय निकली थी? जी सर निकलती थी कांग्रेस। माननीय अशोक गहलोत जी हमारे दिव्यांगों के लिए इतना किया कि आज उनके लिए हम तारीफ करें जितनी कम है। लेकिन ये भजनलाल सरकार आते ही पहला धोखा हमें ये दिया कि आज दिव्यांगों को यहाँ तक आना पड़ा। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आप दिव्यांगों के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते थे, ये हमें उम्मीद नहीं थी। और हमें इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि आप 3 दिन हो गए, लेकिन आज का आदमी आपका, अगर सरकार का एक भी आदमी यहाँ आके हमें कह देता कि हम आने वाले समय में इस पर विचार करके हम भर्ती दे देंगे, लेकिन सरकार को ये बात मंजूर नहीं है कि नहीं 2 दिन बैठे 3 दिन बैठे। ये सरकार बहुत अन्याय कर रही है हमारे साथ, क्योंकि बिना शिक्षा, अगर दिव्यांगों को आप शिक्षा नहीं दे सकते तो क्या दिव्यांग क्या करेगा? क्या वजह है इसकी कि सरकार विशेष शिक्षक भर्ती नहीं निकाल पा रही? इसकी सबसे मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? सर इसकी मुख्य वजह तो आप सरकार ही जाने। आप हमें बता दो कि क्या दिक्कत है आपके। जब अशोक गहलोत सरकार निकालते थे, आपको पता है कि राजस्थान में कम से कम 13,000 शिक्षकों की ज़रूरत है इस विशेष, लेकिन इस जगह 7,000 6,000 शिक्षक है। तो क्या बाकी वाले पद आप नहीं भरोगे?
क्या आप नॉर्मल लोगों को शिक्षक नहीं बनाते? अगर आप नॉर्मल लोगों को 2000 भर्ती कम दे दो तो आप वो लोग रोडों पे आ जाएंगे, बड़े बड़े धरने कर लेंगे। लेकिन आज हमारे दिव्यांगों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय किया है सरकार ने। लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। लेकिन आने वाले समय में क्या हम सरकार को वोट नहीं देते हैं? क्या सरकार हमें केवल इस हाल में छोड़ देंगे कि हमें भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? क्योंकि हमारे परिवार ने पता नहीं कैसे कैसे करके आज हमें पैसे दिए और हम डिप्लोमा कर रहे हैं। क्या ये अगर भर्ती नहीं आती है, हम कैसे उम्मीद करें कि इस बार भर्ती नहीं आएगी तो आगे भी आएगी? देखिए, बड़ी विडंबना है इन लोगों की। ये अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर पिछले 3 दिन से धरना प्रदर्शन इन्होंने जारी कर रखा है। ठंड का समय है और ये यहाँ पर अपना जो रहने सहने का सामान है वो लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुँचे हैं ताकि धरना प्रदर्शन जारी कर सके और सरकार से विशेष शिक्षक भर्ती निकलवा सके। ये सरकार के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। आइए हम यहाँ पर और भी अभ्यर्थी हैं दिव्यांग, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नेमाराम है। मैं जोधपुर खेड़ा पास आया हूँ। तो हमारे साथ 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। मैं खुद ही कल रात से आया हूँ यहाँ। तो मैं सरकार से एक ही मांग करूँगा कि विशेष पद निकाले, ठीक है, और हमारी मांगें पूरी कीजिए। देखो 2 लाख वो होते हैं कल दिव्यांग थे, अब उससे भी घट के दिव्यांग कम हो गए क्योंकि विशेष शिक्षक पद है ही नहीं। तो दिव्यांग पढ़ेंगे कैसे, आप भी बताओ, ये बताइए। सही है ना? सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक रहते हैं वो सामान्य के हैं। ये मापदंड भी बनाया गया है कि 10 जो बच्चे हैं उन पर एक विशेष शिक्षक लागू किया जाए, लेकिन फिर भी वो मापदंड उस पर सरकार खरी नहीं उतर रही। उसकी क्या वजह है, आप बता सकते हैं? उसी वजह यही है कि सरकार मतलब कि वादे कर सकती है, खरी कभी उतरती नहीं है। बीजेपी सरकार कभी नहीं उतरी है कोई चीज़ में। तो इसलिए बीजेपी सरकार से मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि ये जो वादे किए दिव्यांगों से वो वादे पूरे करे और अपनी विशेष शिक्षक पद की वो निकाले। कम से कम 5-6 हज़ार पद निकलेंगे, कम से कम वो पद निकाले और विशेष योजना को वो पढ़ाई करवाए। क्या लगता है, आप ये जो धरना दे रहे हैं ठंड के समय में, इससे कुछ बदलाव मिलेगा? आप जरूर मिलेगा बदलाव, इससे बहुत कुछ बदलाव मिलेगा देखना आने वाले समय में। आप और भी किसी पार्टी के नेताओं का साथ लेंगे इस धरने को बरकरार रखने के लिए? जी हम साथ लेंगे। हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हेमंत जी बेनीवाल से भी आग्रह करेंगे कि आप भी यहाँ धरने में जरूर पधारें। ये हम यहाँ पर और भी अभ्यर्थियों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं जो इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार ये धरने को आगे तक जारी रखेंगे। क्या नाम है सर? जी सर, मेरा नाम महावीर है और मैं कोटा से आया हूँ सर। अच्छा। और 17 तारीख को आए थे सर हम सुबह जल्दी। अच्छा। लगातार 3 दिन हो गए, लेकिन हमारी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। हमें ये जवाब नहीं मिला कि आपका काम हो जाएगा। किसी सरकारी नुमाइंदे ने आपसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल नहीं सर, पहले भी हमने बहुत बार ज्ञापन दिया था, लेकिन ये विशेष शिक्षा के नाम से बिल्कुल मतलब चिढ़ जाते हैं। जो ये सचिव है, मुख्यमंत्री, अब कितनी बार सचिवालय में गए हैं, दोस्त साथी लगातार 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये विशेष शिक्षा के इसमें क्षेत्र में बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही। तो हमने लास्ट उपाय ये देखा कि धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा लगातार। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम लगातार अनवरत धरने पर बैठे रहेंगे। और कम से कम सरकार से हमारी ये मांग है, कम से कम एक पीओ लेवल पर, एक पंचायत स्तर पर एक विशेष शिक्षक देना चाहिए। NAP 2020 NAP नेशनल पॉलिसी है, राजस्थान सरकार की भी है, केंद्र सरकार की है, जो बीजेपी सरकार की है, तो उसको ये अप्लाई नहीं कर रही। चलिए यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हाँ, इनसे जानते हैं कि धरना प्रदर्शन में ये क्या क्या मांगे कर रहे हैं और क्या क्या लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए कुछ विशेष लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम? हाँ सर। मेरा नाम तारूराम है। सर यहाँ पर जो आप धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, कितने दिन से बैठे हैं आप? सर पिछले 17 तारीख से हम लगातार जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। विशेष शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आप यहाँ पर मौजूद हैं? जी। तो क्या लगता है आपको, जो आप धरना प्रदर्शन दे रखा आपने, इससे कुछ बदलाव मिलेगा आपको? देखिए सर, अगर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इसकी अगर राज्य सरकार ने सुनवाई की, हमारी हमारे मांग को सुना तो जरूर हो सकता है, और अनदेखा किया तो कुछ नहीं हो सकता सर। तो सरकार आपसे वोट लेती है, रोजगार का दावा करती है,
फिर भी आपको रोज़गार नहीं मिल रहा, आपको कोई वैकेंसी नहीं मिल रही। खैर लगना ना लगना वो तो किस्मत की बात है और समय समय की बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार को अपने दांवों पर खरा उतरना चाहिए? सर ये वैसे सरकार अगर कोई भी मांग रखती है, मतलब कहती है भाई हम आपके लिए ये करेंगे, ये सिर्फ वोटिंग के लिए कहते हैं, उसके बाद में जो है इसको अनदेखा कर देते हैं। मतलब सरकार सिर्फ वोट बटोरने के लिए झूठे दावे करती है, बस बाकी और उनके पास कुछ नहीं है वैसे। तो गहलोत सरकार में भी ये दावे किए जाते थे। गहलोत सरकार दावे भी करती थी और उन्होंने विशेष शिक्षक के लिए करके दिखाया भी है, मतलब भर्ती निकाली भी है। हाँ निकाली भी है और विशेष शिक्षक लगाए भी है। आइए यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करते हैं विशेष इसके बारे में। क्या नाम है सर? सर परम गुजर है, मैं जयपुर से हूँ सर। अच्छा सर, आप यहाँ पर कब से मौजूद हैं? पिछले 3 दिन से ये धरना जारी है। सर 3 दिन से मौजूद हूँ मैं यहाँ सर। आप भी 3 दिन? बिल्कुल सर। सर सरकार इन युवाओं से वोट लेती है, जी इन सर। युवाओं के आधार पर ही अपनी सरकार बनाती है जी। और आज ये हालत है, सरकार ने आपको यहाँ पर बेसहारा छोड़ दिया है। आप अपना रहने सहने का जो सामान है इस ठंड में लेकर यहाँ पर पड़े हुए हैं और रात को आप यहीं पर सोते हैं? जी सर बिल्कुल यहीं सोते हैं सर हम। इस सरकार का तो इकबाल मर चुका है बिल्कुल। ये सरकार सुनना ही नहीं चाहती दिव्यांगों को शिक्षा देना का महत्व ही नहीं समझती है ये, क्योंकि ये वोट लेगी और ऑफिस में जाके बैठ जाएगी। क्या वजह है? क्योंकि आपको नहीं लगता कि सरकार ऐसे सोचती है कि ये जो विशेष दिव्यांग बच्चे हैं इनसे सरकार को कोई द्वेष भावना हो, या क्या इसकी मुख्य वजह? तो सर ये तो यही समझे कि क्या भावना इनके। मोदी जी तो बोलते हैं कि इनको मान सम्मान दिया जाएगा, पर ये पर्ची सरकार कभी समझ ही नहीं पा रही इसको क्या मान सम्मान दिया जाएगा सर। के बच्चे हो ना करते हैं इन्होंने ना, जो भजनलाल जी हैं वो दिव्यांगों के साथ अगर बर्थडे मनाने के लिए जाते हैं, वहाँ मिठाइयाँ खिलाते हैं। मिठाइयों की जगह इनको शिक्षा दो दिव्यांगों को, वो मुख्य धारा में जुड़ेंगे ना तो ये मिठाई अपने आप खरीद के खा लेंगे। अगर वो आपको भी खिला देंगे, फिर मुख्य धारा में जोड़ना ही आपका काम होना चाहिए, न कि मिठाइयाँ खिलाना। इनको शिक्षा दो। क्यों नहीं दे पा रही सर? अगर इनको पता ही नहीं है कि ये क्या है, ये लोगों के साथ फोटो रील बनवाने के लिए चले जाते हैं कि हम दिव्यांगों के साथ हैं, ये हैं वो हैं। दिव्यांगों की शिक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं? इन्होंने कुछ नहीं कर रहे हैं साहब। मदन दिलावर जी तो कह रहे हैं मैं शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान कर रहा हूं। सर मदन दिलावर जी को तो यही नहीं पता 10th और 10वीं क्या होती है, तो उनको विशेष शिक्षा के बारे में क्या पता है? उनको तो यही नहीं पता है कि शिक्षा के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या बातें चल रही हैं। मदन दिलावर जी को पता है कि विशेष शिक्षा क्या होता है? मदन दिलावर जी को तो उनको यही पता नहीं। वो तो विशेष शिक्षक है, ये बताओ मदन दिलावर जी को पता है कि क्या होते हैं विशेष शिक्षक? मदन दिलावर जी को पता ही नहीं है? नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। अगर पता ही होता तो निकालते हैं, 0 क्यों निकालते? अगर उनको शिक्षा के बारे में इतने वो एक्टिव होते ना, तो वो जो बांसवाड़ा में हादसा हुआ था उसके अंदर बकरियां नहीं देते वो उन बच्चों को, उन बच्चों के घर वालों को। एक बच्चे के मौत के ऊपर बकरियां दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। शिक्षा मंत्री है वो। अगर झालावाड़ में जो हादसा हुआ था उनको 4 बकरी और 1 बकरा नहीं देते। अगर भजनलाल जी के बच्चा मर जाने तो हम दे देंगे 4 बकरी और बकरा, युवा साथी दे देंगे हम। क्यों नहीं निकालते? सबसे बड़े दुख की बात तो हमें ये होती है कि जिन कॉलेजों से हमने भर के डोनेशन दे के डिग्री की है ना, वो कॉलेज वाले फर्जी डिग्रियां दे रहे हैं लोगों को, फर्जी वो करवा रहे हैं बिना काम। मतलब जो लोग नहीं जा रहे हैं उनको भी वो डिग्रियां दे देते हैं। वो यहाँ पे हमारे धरने पे साथ नहीं दे रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। उन कॉलेज वालों से कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे ना तो ये धरना यहाँ लगा सकते हैं ना, तो हम आपके कॉलेज के बाहर भी लगा देंगे। तो अगर सरकार ने कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली विशेष शिक्षकों के लिए, तो आप आगे जो आपका जो धरना है वो कहाँ तक जाएगा? देखो सर, हम तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अगर इसमें स्पेशल में पोस्टें नहीं है तो हम कुछ भी कर भी नहीं सकते ना। सामान्य में हम फॉर्म नहीं अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर हम किस काम की रही? हमारी डिग्री कुछ काम की नहीं है, तो हम तो आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं। यहाँ पे यहीं पे बैठेंगे, अगर सरकार को जो करना है वो कर ले। पीछे तो नहीं हट जाओ, क्योंकि आगे सर्दी का समय। पीछे हटने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले ऑप्शन ही नहीं रहा सर। करे क्या? और सरकार को, बीजेपी सरकार को अंत में पता भी लग गया, और आगे भी 2028 में दिखा देंगे हम छात्र एकता क्या होती है। हमारे साथ जो ये अन्याय कर रहे हैं ना, कांग्रेस राज में थे, अशोक गहलोत जी ने 4500 सीट दिए थी, ये बिल्कुल 0 दिए थे बीजेपी। और जब तो कांग्रेस राज में था तो बीजेपी वाले नेता बोलते थे इतनी जगह निकाल देंगे, ये कर देंगे वो देंगे। अब पीछे क्यों हट रही है? अब पीछे क्यों हट रही है? अब जब सरकार है इनकी, जब पीछे क्यों हट रही है? नहीं, अब तो पद देने चाहिए सरकार। हाँ, पद देने चाहिए।
वो नहीं तो कांग्रेस के डॉक्टर सतीश पूनिया जी है ना, इनके उन्होंने पिछली बार कहा था जब कांग्रेस सरकार थी कि दिव्यांगों के लिए ट्वीट किया था, ये बैनर लगा रखा है, उन्होंने कहा था कि दिव्यांगों के लिए शिक्षकों की भर्ती करो। तो वो अब जब सरकार में है तो अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? कम से कम उनको पता होना चाहिए कि बच्चे यहाँ पे सर्दी की कड़ाके की ठंड में यहाँ पे बैठे हुए हैं, रात को भी सोते हैं हम यहाँ पे, तो उनको सोचना चाहिए, हमारे साथ वार्ता करनी चाहिए। उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, उनको पता ही नहीं है, उनको सिर्फ अपने वोटों का मतलब, वोट वाले टाइम आते हैं, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है। अभ्यर्थी जो पद जो है, ये विशेष शिक्षक करते क्या है, ये पद होने क्यों चाहिए? हम सर विशेष शिक्षक वो हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो नहीं बोलते हैं, नहीं बोल पाते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, जिनको सुनाई नहीं देता है, जो मेंटली डिसेबल होते हैं, उनको हम पढ़ाने का काम करते हैं। जो बच्चे भिक्षावृत्ति की ओर बढ़ जाएंगे, अगर विशेष शिक्षकों की भर्ती नहीं की ना, तो ये बच्चे फिर आपको कहीं इन चौराहों पे कटोरा लेके मिलेंगे। और अगर आप भजनलाल जी इतने इनके हितैषी हो, आप उनके साथ इनका बर्थडे मनाने के, अपना बर्थडे मनाने के लिए इनके साथ जा रहे हो, तो इनको शिक्षा दो ना। आप क्यों इनके साथ जा रहे हो? इनको अगर शिक्षा दोगे ना तो ये अपने आप सक्सेस हो जाएंगे और मुख्य धारा में आके SDM, RS और IS जैसे पदों पर जा रहे हैं। 2021 के तहत विज्ञप्ति में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि प्रत्येक स्कूल में एक स्पेशल टीचर होना अनिवार्य है। चलो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी POP लेवल पे एक टीचर तो होना जरूरी है ना। उसके हिसाब से भी 6000 सीटें वो बन रहे हैं, वो तो दो कम से कम। हम तुम्हारे से भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं हम तुम्हारे से। सरकार को कम से कम यार शर्म, इतनी शर्म तो आनी चाहिए ना। ये विशेष वर्ग के बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनको ये मजबूरी नहीं समझ रहे ना। यहाँ सड़कों पे आ गए हैं बंदे, जो घर पे रहना चाहिए, इनको शिक्षा लेनी चाहिए, पर ये बंदे यहाँ आ गए। कम से कम सरकार को देखना चाहिए ना। ना चल पाते हैं, ना दिख पाता है, फिर भी ये अकेले आए हैं बेचारे, घर वाले भी नहीं है इनके साथ, अकेले आए हैं लड़ने के लिए, खुद की लड़ाई लड़ने के लिए। क्या करे बेचारे, मजबूर किया इनको। जाएंगे कहाँ पे? देखिए, बड़ी विडंबना है इन लोगों की। ये जो अभ्यर्थी हैं, तमाम सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी हैं और कोई विशेष अभ्यर्थी भी हैं जो दिव्यांग है। सरकार ने एक मापदंड तय किया था कि प्रत्येक 10 बच्चों पर एक विशेष शिक्षक सरकारी विद्यालयों में लागू किया जाएगा। जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो विशेष असमर्थ हैं, किसी भी अंग से या फिर किसी भी दुविधा से परेशान हैं, उनको पढ़ाने के लिए एक विशेष शिक्षक लागू किया जाए। लेकिन सरकार अपने वादों से बिल्कुल अलग दिशा में जा रही है और वादों पर खरी नहीं उतर पा रही है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से अपील करूंगा कि किस प्रकार यहाँ पर लोगों को वो दिखाएं कि ये लोग इस ठंड के मौसम में कैसे अपने रहने सहने का सामान यहाँ पर लाए हुए हैं और धरना प्रदर्शन में रात को वो यहीं पर सो रहे हैं। जिस समय में, ठंड के समय में सभी लोग अपनी चार दीवारी में आराम से सो रहे हैं, उस वक्त ये लोग विशेष शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर एक खुले आसमान में तारों की छाव में यहाँ पर सो रहे हैं और विशेष शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। सरकार के मुंह पर ये जोरदार तमाचा है। एक प्रकार से तो सरकार कहती है कि वो बड़े बड़े रोजगार निकालती है इन युवाओं के लिए, जो इनको वोट देकर इनको जिताते हैं और नेता बनाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री बने हैं इन युवाओं की मदद से, और उनके मुंह पर ये जोरदार तमाचा, ये धरना है, ये धरना नहीं है, ये सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा है। और सरकार को समझना चाहिए इनकी विडंबनाओं को। सरकार को इनके लिए विशेष शिक्षक की भर्ती की मांग ये बहुत ज़रूरी है और सरकार को निकालनी चाहिए विशेष शिक्षक भर्ती। कैमरा पर्सन आशीष पारिक के साथ अजय कुमार, जनतंत्र 24 न्यूज़, जयपुर।